नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। राजस्थान में माउंट आबू के शांति वन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इस अमृतकाल में भारत की सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और आज़ादी के ये अमृतकाल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरा देश स्वास्थ्य सुविधाओं के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में पहली बार देश के गरीब से गरीब को भी ये एहसास हुआ है कि देश के अस्पताल उनके इलाज के लिए भी आसानी से उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल की आधारशिला भी रखी। आजादी का ये अमृतकाल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। इस कर्तव्य काल का मतलब है हम जिस भूमिका में हैं उसका 100% निर्वहन और उसके साथ साथ समाज के हित में, देश के हित में अपने विचारों और जिम्मेदारियों का विस्तार, यानी हम जो कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ करते करते ये भी सोचना है कि हम अपने देश के लिए और क्या ज्यादा कर सकते हैं। राजस्थान के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री ने इससे पहले नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास पहलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पीएम ने कहा कि नेशनल हाईवे से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को फायदा होगा। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से बॉर्डर तक पहुंच आसान होगी। इसका बड़ा फायदा होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उदयपुर और शामळाजी के बीच नेशनल हाईवे 8 के 6 लेन होने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। इससे शामळाजी और काया के बीच की दूरी कम हो जाएगी। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच बहुत ही सुलभ होगी। इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। 4 भुजा और निचली ओड़न के प्रोजेक्ट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और सुनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और भारत के शौर्य धरोहर का वाहक है। राजस्थान जितना सिद्ध होगा, भारत के विकास को गति मिलेगी।
इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा काम कर रही है। भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। इससे पहले नाथद्वारा पहुंचने पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन भी किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जनता ने बेहद विश्वास से उन्हें ये महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, इसलिए सदन को जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का केंद्र बनाकर सार्थक चर्चा और विचार विमर्श के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून निर्माण के दौरान जनता और विषय विशेषज्ञों के फीडबैक और अपने अनुभवों के आधार पर चर्चा के दौरान अपने तर्क रखें। लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि दलगत भावना से उठकर जनहित के विषयों पर सामूहिकता से निर्णय लिए जाएं, ताकि आम जन के सामाजिक आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। हमारा दायित्व बन जाता है कि समाज के अंतिम छोर की व्यक्ति की भी समस्या और कठिनाइयां हम विधानसभा के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाएं। एक काम हमारा महत्वपूर्ण यह है कि हम जनसंवाद करें, चर्चा कर उनके अभाव कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार में लाएं और किस तरीके से उनके अभाव को दूर कर सकते हैं, इसके लिए एक सार्थक प्रयास करें। राष्ट्र को विदेशी शासन से मुक्त करवाने के लिए 10 मई 1857 को पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट संदेश में कहा कि 1857 के आंदोलन में अनेक वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन सभी को सादर नमन। उनका सर्वोच्च बलिदान सभी भारतवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।